दे दिया। आपकी नजर में वसीम भाई चुनाव जीत रहे थे, आपने वसीम भाई को वोट दे दिया। आपकी नजर में इलियास भाई चुनाव जीत रहे थे, आपने इलियास भाई को वोट दे दिया। 4 वोट थे, वो भी 4 जगह बढ़ गए, तुम खत्म हो गए। ये साजिश है कि जब तुमसे कहा जाएगा कि तुम्हें भाजपा को हराना है, सबसे पहले तुम हार जाओगे, क्योंकि जो हराने के लिए वोट डालता है वो कभी नहीं जीत सकता, वो कभी नहीं जीत सकता। तुमने कभी सोचा है? क्यों नहीं सोचते हो? ये क्या तुम इसी के लिए पैदा हुए हो? पहले कांग्रेस के दलाल हुआ करते थे मुस्लिम लीडर, अब भाजपा के दलाल होने लगे। 8,000 करोड़ रुपए का मालिक वो दलाल है, वो पैसे से बिक जाएगा। जिसके सर पे जो टोपी है उस पे भी नालैने मुबारक बनी है, जो साल के 6 बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे पड़ा रोता रहता है, जो मंच पे बैठता है जितनी देर खामोशी से कुरान का विर्द करता रहता हैगा, जो मंच पे डाइट पे खड़ा होता हैगा, बावजू होके खड़ा होता हैगा, वो शख्स तुम्हारे लिए दलाल है, वो शख्स तुम्हारे लिए गद्दार है, वो शख्स तुम्हारे लिए एजेंट है। लानत है ऐसी सोच के ऊपर, लानत है ऐसी सोच के ऊपर। कब बदलोगे इस सोच को तुम? अभी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने आ रही है 403 पे, किसी ने नहीं कहा वोट कटेगा। बहुजन समाज पार्टी 300-403 पे लड़ेगी, किसी ने नहीं कहा कि वोट कटेगा। समाजवादी पार्टी 403 पे लड़ेगी, किसी ने नहीं कहा वोट कटेगा। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, किसी ने नहीं कहा वोट कटेगा। लेकिन अगर ओवैसी आ गया तो वोट कट जाएगा, वोट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? ना बढ़ जाएगा? किसका वोट बढ़ जाएगा? हमसे कहा जाता है कि भाजपा न जीत नहीं पाए। कभी सोचा है तुमने? किससे कहा जा रहा है कि भाजपा न जीतने पाए? हमसे। एक मुसलमान ही तो है जो भाजपा को वोट नहीं देता और उसी से कहा जाता है भाजपा न जीतने पाए। कभी तुमने शुक्ला जी से क्यों नहीं कहा कि भाजपा न जीतने पाए? कभी यादव जी से क्यों नहीं कहा कि भाजपा न जीतने पाए? कुशवाहा जी से क्यों नहीं कहा कि भाजपा न जीतने पाए? पाल साहब से क्यों नहीं कहा कि भाजपा न जीतने पाए? दलितों से क्यों नहीं कहा कि भाजपा न जीतने पाए? जो लोग भाजपा को वोट देकर जिताते हैं उससे तुमने कभी नहीं कहा, और जो कौम कभी भाजपा को वोट नहीं देती है उससे कहा जाता है भाजपा न जीतने पाए। ये कैसी पॉलिसी है? ये कैसी साजिश है? ये कैसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र है? कभी तुमने सोचा है? कभी नहीं सोचोगे, खुदा की कसम कभी नहीं सोचोगे। जब तक के चाय के होटलों पे बैठ के तुम ईमानों की बातें करते रहोगे, ऐसे ही बर्बाद रहोगे। क्योंकि ईमानों में जो तुम्हारे मुकद्दरों के फैसले होते हैं वो तुम्हारे नुमाइंदगी की बुनियाद पर रोके जा सकते हैं, तुम्हारे चाय पीने से नहीं रोके जा सकते। एक चाय पी, सरकार बना दी, दूसरी चाय में गिरा दी। कभी सोचा है तुमने? उत्तर प्रदेश जैसा सूबा, 24 करोड़ की पॉपुलेशन, 20% मुसलमान, यानी समथिंग 5 करोड़ मुसलमान। 2014 में एक भी सांसद तुम्हारा नहीं जीता, तुम्हारी नुमाइंदगी खत्म कर दी गई। लेकिन तुम न जागना, तुम कभी न बेदार होना, तुम कभी न सोचना। और अगर तुमने इस बातों को कहा जो यूसुफ मंसूरी ने तुमसे कही, तो कहने लगे क्या यार बेवकूफी की बात करते हो, हम 20% है, वो 80% है, भला कैसे उनसे मुकाबला हो सकता है? खुदा की कसम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये सोच लिया होता, 313 लेके निकले थे, हजारों का लश्कर सामने था, खुदा की कसम आज इस्लाम न फैलता अगर यही बात मेरे आका ने सोच ली होती। हमने 830 साल हुकूमत करी इस मुल्क के अंदर। क्या हम यहां बहुसंख्यक थे? क्या हम यहां अक्सरियत में थे? हमने 840 पेज में हुकूमत करी, क्या हम अक्सरियत में थे? क्या हम बहुसंख्यक थे? नहीं, हम वहां भी अकलियत में थे, यहां भी अकलियत में है और आज भी अकलियत में। अकलियतों से कभी ना कोई जंग जीती हारी जाती है, अकलियत होने की बुनियाद पर न कभी चुनाव हारा जा सकता है। क्योंकि जब चुनाव की बेला में आओगे तो ये गणित बदल जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमसे बड़ा वोट बैंक किसी का नहीं। यादव 9%, सत्ता में भागीदार ही नहीं, मालिक बना बैठा है। 3% पाल अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। 2% वाले अपनी हिस्सेदारी, अपनी नुमाइंदगी मांग रहे हैं।
और 20% वाले दरी बिछा रहे हैं, कुर्सियां बिछा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं। याद रखो, गुलामी में भीख मिलती है, साझेदारी कभी नहीं मिलती है, कभी हक नहीं मिलता है। तुमको भीख तो मिल सकती है लेकिन तुम्हें हक नहीं मिल सकता। हमने कब कहा कि हम यहां प्रधानमंत्री बन जाएंगे? हमने कब कहा कि हमारी सरकार बन जाएगी? हमने कब कहा कि हमारा यहां मुख्यमंत्री बन जाएगा? क्या ऐसा कभी हमने कहा? क्या ओवैसी ने कभी कहा कि हम यहां अपनी सरकार बना लेंगे? बताओ, अपने दिलों पे हाथ धर के कहा कभी? नहीं। हमारी लड़ाई क्या है?